बंदियों, अपने आलमों के पास जाओ, किसी भी आलम को खड़ा करके कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरीके पे पढ़ी है, हदीस खोल के दिखाओ। अहले सुन्नत वाले जाओ, डरते क्यों हो? तुम्हारा हक है दीन सीखने का। पूछो इनसे किस लिए रखे हुए हैं मस्जिद के अंदर, ये इनकी और क्या जिम्मेदारी है? ये सिर्फ मुर्दों को बस कमाने के लिए, जिंदों के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इनको हुजूर का तरीका सिखाएं, समझाएं। पूछें आप इनसे। अहले तशरीह अपने आलम से पूछें, अहले हदीस अपने आलम से पूछें। आप खड़े हो जाइए, आप नमाज पढ़ के दिखाइए और साथ में हदीस भी दिखाइए कि आपने ये जो रुकू किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू ऐसे किया था, ऐसे किया है। हदीस दिखाइए, कौन सी हदीस की किताब है? और हुजूर ने किया था, हदीस दिखाओ कहाँ है। नहीं किया था तो भी दिखाओ। हाथ सीने पे बांधा है, हदीस दिखाओ। नहीं बांधा है, नाफ के नीचे बांधा है, हदीस दिखाओ। मैं किसी को अहले हदीस करने के लिए नहीं आया। ये मस्जिद अहले हदीसों की होगी, ये सब कुछ अहले हदीस का होगा, जरूर होगा, लेकिन मैं किसी को भी अहले हदीस नहीं करने आया। ये अपने दिमाग में बात बिठाइए। आप सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे और सुच्चे ईमानदार इंसान बन जाओ। अगर हमारे अंदर ईमान आ गया, फिर हमारा जो भी नाम होगा, ईमान अगर कामिल होगा तो हम जन्नत में इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। अल्लाह ताला ने कसम उठाकर फरमाया है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम है, ये मोमिन नहीं हो सकते, इनमें ईमान नहीं आ सकता। हाँ, ईमान अगर दिल में बिठाना है, अगर ईमान को दिल में जगह देनी है, उसकी शर्त ये है, उसकी एक वजह है कि जिसकी वजह से ईमान दिल से भर जाए, दिल ईमान से भर जाएगा, ईमान दिल में आ जाएगा। वो क्या है महबूब? अल्लाह फरमाता है, जब ये दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो, एक कहे कि रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ो, दूसरा कहे रफ़ुल यदैन नहीं है, एक कहे सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ो, दूसरा कहे कि नहीं नाफ के नीचे हाथ बांधो, तीसरा कहे कि नहीं हाथ बांधने की नहीं है। एक कहता है तरावियां 20 पढ़ो, एक कहता है 11 पढ़ो, एक कहता है 35 पढ़ो, एक कहता है 36 पढ़ो, एक कहता है जितना दिल करे तुम पढ़ लो। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इख्तिलाफ हो गया है। आपने फिर उस इख्तिलाफ में जो बंदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम है, अगर वो तुझे फैसल नहीं बनाता तो वो मोमिन है। क्या खूबसूरत बात कही थी मेरे नबी ने। मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा कि मुसलमान में और काफिर में कोई फर्क नहीं होगा। मुसलमान और काफिर ऐसे होंगे जैसे पांव के दो जूते होते हैं, शक्ल भी एक जैसी, साइज भी एक जैसा, सिर्फ फर्क क्या है, ये दायां है और ये बायां है। उसका नाम यहूदी होगा और इसका नाम मुसलमान होगा। करतूत दोनों के, अब्बा जी यूं कहता है, अम्मा यूं कहती है, दादा यूं कहता है, फला यूं करते हैं, फला यूं करते हैं, फला ये फला फला, ये शरीयत है। अल्लाह के बंदो, हम कितने खुश नसीब हैं। ये कुरान है, कुरान जैसी किताब हर घर में पढ़ी है। फिर कहता है अब्बा जी यूं कहता है, अम्मा यूं कहती है, दादी यूं करती थी, दादा यूं करता, तो फिर ये कुरान किस लिए? तो अगर दादी के तरीके पे चलना था, अम्मा के और अब्बा जी के तरीके पे चलना था, तो कुरान किस लिए है फिर भाई? ये फिर सिर्फ जानवरों के लिए रखा हुआ कि जब उनमें बीमारी आएगी, इसको ऊपर करेंगे, नीचे से जानवर गुजारेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ये फिर इसलिए है कि इसको लिख लिख के, इसके तवीज बना के गर्दनों में लटका दो। ये सिर्फ इसलिए है जब अपनी बहन और बेटी की शादी करनी हो, उसकी रुखती करनी हो, ये इसको ऊपर करके नीचे से दुल्हन को गुजारो, ये इसलिए। या फिर अम्मा जान और अब्बा जी जब मर जाए, फिर ऊपर से इसको नीचे उतारो। अब वो भी खुद को पढ़ना नहीं आता, अब किराए पर मौलवी बुलाओ, वो इसको पढ़ेंगे, रात दिन एक करके पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे। जी कितना हो गया जी? 50,000 कुरानों का खत्म हो गया जी। अब मेरी माँ को रवाना कर दो, मेरी माँ को बख्श दो। क्या है? आप में से कोई बंदा पूछता ही नहीं कि वो मौलवी साहब ये जो सिस्टम आपने चला रखा है, ये कहाँ से सीखा है, किसने सिखाया है, किसने बताया है, किसने समझाया है? वो हमें जो फुद्दू लगा के तो बैठ